मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, बशीर शिफ़ा रूहानी मरकज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपने आम खाए तो बहुत होंगे, लेकिन आपने आम की चाय कभी नहीं पी होगी। आज मैं आपको बताने लगा हूँ आम की एक ऐसी चाय जो लजीज होने के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम वाले मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, और जिसकी दिमागी कमज़ोरी है वो भी इसे इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिसको हिचकी लग जाए या हिचकी जिसको ज़्यादा आती हो वो भी इसे इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह हिचकी से निजात पाएगा। और इसके अलावा ये चाय ऐसे मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी कारआमद साबित होती है जो जिसको दस्त लग जाते हैं या पेचिस का मसला होता है। अगर वो मरीज़ भी कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। और इसके अलावा अगर किसी औरत के अंदर लिकोरिया का मसला है, वो औरत इसे मुतवातिर 40 दिन तक इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह इसके लिकोरिया का मसला भी हल हो जाएगा। और अगर हैज़ ज़्यादा आते हैं यानी मेंसेस उनकी ज़्यादा हैं, मेंसेस के रोकने के लिए, मेंसेस को अपने तरतीब पर लाने के लिए ये चाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि बवासीर की बीमारी जो है, जिसको खूनी बवासीर कहा जाता है, उसके मरीज़ भी अगर ये चाय इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह खूनी बवासीर से भी निजात मिलेगी। इसका तरीक़ाकार यूँ है कि आपने आम के पत्तों को दरख्त के ऊपर से तोड़ के अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा करके साए के अंदर खुश्क कर लेने हैं। खुश्क करने के बाद उस पत्तों को पीस कर बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ को आप चाय की पत्ती के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, वैसे भी आप उसको चाय बनाने के लिए थोड़े से सफ़ूफ़ डालेंगे, थोड़ी सी पत्ती डालेंगे, उसके बाद आपकी चाय तैयार हो जाएगी। वो चाय आप गर्मा गर्म पिएंगे, इंशाअल्लाह आपका पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाएगा, दिमागी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी और आपको तमाम बताए गए अमराज में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।